बीए पार्ट फर्स्ट माइक्रो इकोनॉमिक्स में आज जिस टॉपिक को पढ़ेंगे वह है मांग एवं मांग का नियम। सबसे पहले देखेंगे मांग का अर्थ क्या होता है। किसी निश्चित समय में, यानी कोई सा भी समय होगा, कोई निश्चित होगा, किसी निश्चित समय में निश्चित कीमत पर, निश्चित समय और निश्चित कीमत होगी, निश्चित कीमत पर मांगी जाने वाली मात्रा को मांग कहते हैं। मांग में जो होते हैं वो तीन तत्व पाए जाते हैं। जब मांग बनती है तो मांग में जो शामिल होते हैं वो कौन कौन से तत्व होंगे। मांग में जो पाए जाने वाले तत्व होते हैं तो सबसे पहले होता है प्रभावपूर्ण इच्छा होनी चाहिए। फिर दूसरा है निश्चित समय होना चाहिए और निश्चित कीमत होनी चाहिए। निश्चित समय और निश्चित कीमत, ये तीन चीज़ें जब होती है तब मांग बनती है। अब दूसरा है प्रभावपूर्ण इच्छा क्या होगी। प्रभावपूर्ण इच्छा को देखने के लिए अपने को मांग और आवश्यकता में अंतर को देखना पड़ेगा। मांग एवं आवश्यकता में क्या अंतर है। मांग एवं आवश्यकता में अंतर, देखिए मांग और आवश्यकता में क्या अंतर है। सबसे पहले अपन देखते हैं आवश्यकता। आवश्यकता क्या चीज़ होगी। प्रभावपूर्ण इच्छा को आवश्यकता कहा जाता है। मीन्स प्रभावपूर्ण इच्छा होनी चाहिए। अब प्रभावपूर्ण जो इच्छा होती है वो क्या होगी उसको देखिए। प्रभावपूर्ण इच्छा का मतलब होता है, सबसे पहले इसमें प्रभावपूर्ण इच्छा में तीन चीज़ों का होना अति आवश्यक होती है। जब कोई सी भी इच्छा प्रभावपूर्ण इच्छा हो सकती है। सबसे पहला इच्छा होनी चाहिए किसी भी वस्तु को प्राप्त करने की। दूसरी इच्छा पूर्ति के साधन होने चाहिए। और तीसरे जो इसमें है व्यय करने को तत्पर होना चाहिए। अब ये तीन चीज़ें जब शामिल होती है तो कोई सी भी इच्छा जो होती है वह प्रभावपूर्ण इच्छा हो जाती है। अब इस प्रभावपूर्ण इच्छा में यदि अपन दो चीज़ों को और शामिल कर देते हैं, निश्चित समय और निश्चित कीमत। निश्चित समय और दूसरा है प्लस निश्चित कीमत, तो ये जो चीज़ होगी वह चेंज जो होकर के वह आपकी मांग बन जाएगी। तो इस तरीके से अगर अपन इसको देखा जाए तो मांग में 5 चीज़ों का होना अति आवश्यक है। इच्छा पूर्ति के साधन, व्यय करने के लिए तत्पर, फिर इसके साथ निश्चित समय और निश्चित कीमत, ये चीज़ें होती है तब वह मांग कहलाती है। तो इस तरीके से अगर अपन कहें कि मांग में कितने तत्व होंगे तो 3 तत्व पाए जाएंगे। प्रभावपूर्ण इच्छा, निश्चित समय और निश्चित कीमत। अब आगे आता है कि मांग फंक्शन, डिमांड फंक्शन किसे कहेंगे। तो मांग फलन आपका क्या होता है इसको देखिए। तो मांग फलन का जो मीनिंग होगा उसको अपन देखते हैं। मांग फलन मीन्स डिमांड फंक्शन जो होगा मांग फलन का मतलब होता है डिमांड ऑफ एक्स इज द फंक्शन ऑफ। यह एक फंक्शनल फॉर्म होती है जिसमें अपन लिखते हैं प्राइस ऑफ एक्स, प्राइस ऑफ वाई, एम, टेस्ट, हैबिट, पॉपुलेशन इत्यादि एन चीज़ें इसके अंतर्गत शामिल होती है। तो मांग फलन का मतलब होता है ये साइड जो आपकी होगी डिमांड में, ये साइड होगी, इसको अपन इंडिपेंडेंट वेरिएबल कहते हैं। इंडिपेंडेंट वेरिएबल। और ये जो चीज़ होती है वो होती है आपकी डिपेंडेंट वेरिएबल। अब इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट वेरिएबल के बीच में जो संबंध पाया जाता है फलनात्मक संबंध, एफ है जो फंक्शनल रिलेशनशिप को प्रदर्शित करता है, फलनात्मक संबंध। तो जो होगा
वह आपका मांग फलन हो जाएगा। इंडिपेंडेंट वेरिएबल का मतलब होता है स्वतंत्र चर होते हैं ये, और ये जो आपके होंगे वह आश्रित चर होंगे। अब जो मांग फलन है, उस मांग फलन में जो ये स्वतंत्र है, किसी भी दिशा में परिवर्तनशील है, जबकि ये जो है डिमांड फंक्शन, जो डिमांड होगी वह इन चीज़ों पर आधारित तो होगी। मीन्स डी एक्स का मतलब होता है डिमांड ऑफ एक्स कोमोडिटी। फिर एफ जो है वह फलनात्मक संबंध को प्रदर्शित करता है। और फिर जो आपकी प्राइस ऑफ एक्स मतलब एक्स वस्तु की कीमत, पी वाई मीन्स वाई वस्तु या अन्य वस्तु की कीमत, एम मीन्स उपभोक्ता की आय क्या होगी उसको प्रदर्शित करेगा, उपभोक्ता की आय को प्रदर्शित करेगा। टी यानी टेस्ट है, उपभोक्ता की रुचि। एच मीन्स उपभोक्ता की क्या आदतें क्या होगी। पी मीन्स पॉपुलेशन क्या होगी, जनसंख्या क्या होगी। इस तरीके से डैश 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 करके अपन एन चीज़ों को प्रभावित करते हैं। मीन्स यह एन चीज़ों का फलन होगा। इसके अलावा भी बहुत सारे स्वतंत्र चर ऐसे होंगे जो इसको प्रभावित करते हैं। अब आगे आता है मांग के प्रकार। मांग कितने प्रकार की होती है? तो देखिए, मांग के प्रकार देखने के लिए मुख्य रूप से जो मांग है वह आपकी 3 प्रकार की होगी। मीन्स मांग के प्रकार मीन्स अपन ने डिमांड फंक्शन देखा था। डिमांड ऑफ एक्स इज द फंक्शन ऑफ प्राइस ऑफ एक्स, प्राइस ऑफ वाई और एम। मान लीजिए इन 3 चीज़ का फलन है। यदि डिमांड फंक्शन एक्स वस्तु से प्रभावित होता है तो वह आपकी मूल्य मांग या कीमत मांग कहलाएगी। फिर यदि एम से प्रभावित होता है तो आई मांग कहलाएगी, और अन्य या संबंधित वस्तु से प्रभावित होता है तो वह स्थानापन्न या प्रतिस्थापन मांग कहलाती है। तो अपन मांग को मुख्य रूप से 3 प्रकार में अपन शामिल करेंगे। 3 प्रकार कौन कौन से होंगे उनको देखिए। पहला है आपका कीमत या मूल्य मांग। कीमत मांग प्राइस डिमांड, यानी प्राइस डिमांड आपकी क्या होगी उसको देखिए। प्राइस डिमांड मीन्स जो डिमांड ऑफ एक्स इज द फंक्शन जो होगा वो प्राइस ऑफ एक्स का फलन होगा। यानी विभिन्न कीमत स्तर पर अन्य बातें समान रहने पर, इसकी अगर डेफिनेशन देखें तो अपन इस प्रकार से हो सकती है। अन्य बातें समान रहने पर विभिन्न कीमत स्तर पर मांगी जाने वाली मात्रा जो होगी उसे कीमत मांग कहेंगे। कीमत मांग का यदि अपन डायग्राम देखें तो कीमत मांग अपन इस प्रकार से कह सकते हैं। यह आपका वो एक्स एक्सिस है, ये वो वाई एक्सिस है। इसके ऊपर अपन ने क्वांटिटी एक्स वस्तु की मात्रा को मापा है, इस एक्सिस पर प्राइस ऑफ एक्स को मापा है। तो किसी भी वस्तु की कीमत और मांगी जाने वाली मात्रा में विपरीत संबंध होता है तो डिमांड फंक्शन है वह इस प्रकार का बनेगा। मीन्स यदि आपकी जो कीमत है वह P1 है और क्वांटिटी जो है वो Q1 है, यदि कीमतों में कमी होकर के P2 हो जाती है तो कीमत मांगी जाने वाली मात्रा Q2 हो जाएगी। ठीक इसी प्रकार से यदि देखा जाए तो दूसरी जो मांग आपकी होगी वह आपकी कहलाएगी आई मांग। आई मांग यानी इनकम डिमांड आपकी क्या होगी उसको देखिए। इनकम डिमांड मीन्स मैंने आपको डिमांड फंक्शन ये बताया था कि 3 चीज़ का फलन होगा। डिमांड ऑफ एक्स इज द प्राइस ऑफ एक्स, प्राइस ऑफ वाई और एम। तो यदि अपन एम की बात करें मीन्स ये दोनों आपके जो स्थिर रहते हैं, तो जो विभिन्न आय स्तर पर मांगी जाने वाली मात्रा होगी वह आपकी डिमांड ऑफ एक्स कहलाएगी। मीन्स डिमांड ऑफ एक्स किसका फंक्शन होगा? वह होगा आपका एम का। और जो आपकी प्राइस ऑफ एक्स और प्राइस ऑफ वाई जो है वह आपकी स्थिर रहेगी, यानी इसमें किसी प्रकार का कोई परिवर्तन आपका नहीं होगा। तो यदि किसी की डेफिनेशन देखें तो इस प्रकार की होगी। विभिन्न आय स्तरों पर मांगी जाने वाली मात्रा के बीच जो संबंध होता है वह आय मांग कहलाएगी। अगर अपन आय मांग के आधार पर देखें
तो वस्तुएं दो प्रकार की हो सकती है। पहला हो सकती है सुपीरियर गुड्स। सुपीरियर गुड्स मीन्स आपकी श्रेष्ठ वस्तुएं। श्रेष्ठ वस्तुएं वे वस्तुएं होगी जिनकी आय मांग पॉजिटिव होती है। मीन्स जैसे जैसे आपकी इनकम बढ़ेगी वैसे वैसे आपकी मांगी जाने वाली मात्रा में भी वृद्धि होगी। यदि अपन यहाँ एम यानी इनकम ले रहे हैं, यहाँ आपकी क्वांटिटी एक्स ले रहे हैं, तो यदि अपन डायग्राम इसका बनाए तो इस प्रकार से डिमांड कर्व आपका बनेगा, डी एक्स डिमांड कर्व बनेगा। मीन्स आपका यदि इनकम में वृद्धि होती है तो मांगी जाने वाली मात्रा में भी वृद्धि होगी, Q1 Q2 M1 एंड M2। ठीक इसी प्रकार से यदि अपन दूसरी वस्तु इन्फीरियर गुड्स की बात करते हैं, इन्फीरियर गुड्स की बात करें, इन्फीरियर गुड्स मीन्स आपकी निकृष्ट वस्तुएं जो होगी उसकी मांग क्या होगी। निकृष्ट वस्तुएं वे वस्तुएं होती है जैसे जैसे आपकी इनकम बढ़ेगी वैसे वैसे इन वस्तुओं की मांगी जाने वाली मात्रा में कमी होगी। मीन्स यदि अपन इसका डायग्राम बनाए तो इस प्रकार से आपका जो डायग्राम बनेगा वह बनेगा आपका, इधर अपन इनकम को माप रहे हैं, इधर क्वांटिटी एक्स को माप रहे हैं, ये आपका डायग्राम डिमांड ऑफ एक्स का बनेगा। तो ये इस प्रकार से निकृष्ट वस्तु और सुपीरियर गुड्स दो प्रकार की वस्तु आपकी होती है। तीसरी जो मांग जो आपकी कहलाएगी वह आपकी होती है अन्य या प्रतिस्थापन मांग इसे कहेंगे। तो तीसरा है तिरछी मांग कहलाएगी, क्रॉस डिमांड कहलाएगी। यानी 3 नंबर पे अपन देखेंगे वह है आपकी तिरछी मांग यानी क्रॉस डिमांड। अब आपकी क्रॉस डिमांड क्या होगी उसको देखिए। जब अपन अन्य बातें समान रहने पर, यदि अपन डिमांड ऑफ एक्स की बात करते हैं, अन्य बातें यदि समान है, अन्य या प्रतिस्थापन वस्तु की कीमतों में अगर कोई परिवर्तन होता है, उसकी बदौलत यदि एक्स वस्तु की मात्रा में परिवर्तन होगा तो वह आपकी अन्य या तिरछी मांग कहलाएगी। मीन्स आपका डिमांड ऑफ एक्स इज द फंक्शन ऑफ प्राइस ऑफ एक्स होगा। यह भी आपकी जो होती है वह दो प्रकार की होती है। तिरछी मांग दो प्रकार की होगी। पहली होगी उसे अपन प्रतिस्थापन मांग कहेंगे, यानी आपकी प्रतिस्थापन वस्तुएं होती है उसे अपन प्रतिस्थापन मांग कहते हैं, प्रतिस्थापन वस्तुएं। फिर जो दूसरी वस्तुएं जो आपकी होती है वह होती है पूरक वस्तुएं। सबसे पहले देखते हैं प्रतिस्थापन वस्तुएं। ऐसी वस्तुएं जिनको एक दूसरे के स्थान पर पूर्ण रूप से प्रतिस्थापित किया जा सकता है वह आपकी प्रतिस्थापन वस्तुएं कहलाएगी। मीन्स एक्स, चाय और कॉफ़ी को अगर अपन देखें, चाय कॉफ़ी मीन्स यदि चाय की कीमत में वृद्धि होती है तो उसके स्थान पर कॉफ़ी को प्रतिस्थापित किया जा सकता है, और यदि कॉफ़ी की कीमतों में वृद्धि होती है तो चाय को प्रतिस्थापित किया जा सकता है। तो यदि अपन इसका अगर एक डायग्राम बना करके देखें तो इसका जो डायग्राम बनेगा वो इस प्रकार से बनेगा। ये डी डिमांड कर्व है, मीन्स यहाँ प्राइस ऑफ वाई है और ये क्वांटिटी ऑफ एक्स है। यदि मान लीजिए यहाँ अगर वो कंजप्शन कर रहा है पी वाई पर और क्वांटिटी एक्स की यहाँ पर कंजप्शन कर रहा है, यदि उसकी वाई की कीमतों में वृद्धि हो जाती है तो देखिए वाई की मात्रा में तो कमी हो जाएगी लेकिन एक्स वस्तु की मांग मात्रा में वृद्धि हो जाएगी। ठीक यदि इसी प्रकार से यदि देखा जाता है तो पूरक वस्तुओं की स्थिति में जो वो वस्तुएं, पूरक वस्तुएं कौन सी होगी उसको देखिए। कॉम्प्लीमेंट्री वस्तुएं कौन सी होगी? वे वस्तुएं जिनको एक दूसरे के बिना काम में लेना मुश्किल होता है वे पूरक वस्तुएं कहलाती है। जैसे टायर, ट्यूब। यदि टायर होगा तो ट्यूब नहीं होगा तो टायर भी कोई काम का नहीं होगा। फिर दूसरा अगर अपन कहें तो पेन और स्याही। यदि अपने पास पेन है और स्याही नहीं है तो अपन इसको काम में नहीं ले सकते। यदि अपन इसका डायग्राम बना करके देखते हैं तो डायग्राम जो आपका बनेगा वह इस प्रकार से अगर डायग्राम बनेगा, ये है इधर स्याही है और इधर अपन कहें पेन है, पेन की कीमत है। यदि पेन की कीमत में वृद्धि होती है तो स्याही की मात्रा में भी कमी होगी, और यदि पेन की कीमत में कमी होती है तो स्याही की मात्रा में वृद्धि होगी। इस प्रकार से मुख्य रूप से जो मांग होती है वह 3 प्रकार की होती है। सबसे पहला मूल्य मांग, दूसरी जो मांग होगी वह आपकी होगी आय मांग, और तीसरा होता है आरडी या तिरछी मांग। इस मांग के अलावा भी इसके कुछ क्लासिफिकेशन और किए गए हैं।
कुछ वर्गीकरण और किए गए हैं। जब अपन देखना चालू किया तो सबको देखा जा सकता है। 4 नंबर पे जो अपन कहेंगे वह होती है संयुक्त मांग। देखिए, संयुक्त मांग यानी जॉइंट डिमांड क्या होगी? जॉइंट डिमांड। फिर जो दूसरी एक और मांग जो होगी वह आपकी कहलाएगी व्युत्पन्न मांग। व्युत्पन्न मांग यानी डेराइव्ड डिमांड। डेराइव्ड डिमांड। और फिर जो लास्ट जो होती है वह होती है सामूहिक या मिश्रित मांग, मीन्स कंपोसाइट डिमांड। इन सब को देखिए एक एक 1 बाय 1 कैसे होती है। संयुक्त मांग का मतलब होता है 2 या 2 से अधिक वस्तुओं की एक साथ मांग की जाए। वस्तुओं की मांग एक साथ की जाए, एक साथ। यदि 2 या 2 वस्तुओं की मांग एक साथ की जाती है तो यह आपकी जॉइंट डिमांड कहलाएगी। मीन्स यदि अपन कार, पेट्रोल और अन्य वस्तुओं की मांग, फिर यदि अपन देखें, यदि अपन को मकान बनाना आपको है तो मकान के लिए ईंट की मांग, चूना, पत्थर, सीमेंट आदि की मांग। तो इस प्रकार से भी यह वस्तुओं की मांग होगी। अब यदि व्युत्पन्न मांग वो मांग होती है जो एक वस्तुओं की मांग जन्म होने पर दूसरी वस्तुओं की मांग स्वतः ही उत्पन्न हो जाती है। जैसे मकान आपको बनाना है, मकान के लिए बनाना तो मकान है, लेकिन अपनी जो मांग होगी वह ईंट की मांग हो सकती है, चूना की मांग हो सकती है, सीमेंट की मांग हो सकती है, पत्थर की मांग हो सकती है, बनाने वाले व्यक्तियों की मांग हो सकती है। तो इस प्रकार से आपकी व्युत्पन्न मांग कहलाएगी। तो मकान बनाने के लिए ईंट, चूना, सीमेंट, पत्थर आदि की मांग। फिर आती है आपकी सामूहिक या मिश्रित मांग। मीन्स आपकी कोई सा भी आपको कुछ बनाना हो तो एक साथ मांग होती है। जैसे बिजली के बहुत सारे प्रयोग होते हैं। बिजली का प्रयोग, यदि बिजली का प्रयोग अपन किया जाए तो बल्ब जलाने के लिए कर सकते हैं, बल्ब जलाने के लिए कर सकते हैं, पंखा चलाने के लिए कर सकते हैं, कूलर चलाने के लिए कर सकते हैं, एसी चलाने के लिए कर सकते हैं, मशीन चलाने के लिए कर सकते हैं। तो ये जो होगी वो सारी जो मांग अगर शामिल कर ली जाती है तो वह आपकी मिश्रित मांग कहलाएगी। धन्यवाद।